ये बताया जा रहा है कि दो समुदायों में झड़प हुआ, जिसके बाद एक समुदाय के लोगों ने पेट्रोल बम से दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला भी कर दिया। जमकर मारपीट हुई। पुलिस का कहना है कि आधी रात को उपद्रवियों ने स्ट्रीट लाइट स्विच ऑफ कर दी और फिर जमकर बवाल किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन पर भी पेट्रोल बम फेंके गए। बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। गनीमत रही कि पेट्रोल बम से हमले के चपेट किसी को चोट उससे नहीं आई, इसकी चपेट में कोई नहीं आया। इस मामले में अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो स्ट्रीट लाइट बंद करके साजिश के तहत ये बवाल हुआ है, पुलिस की तरफ से भी कहा गया। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान में पुलिस अब जुटी हुई है। दिवाली की रात में दो गुटों में बताया जा रहा है ये झड़प हुई और झड़प के दौरान जमकर पथराव हुआ। पेट्रोल बम तक का इस्तेमाल किया गया। गोपी घांगर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गोपी, कौन ये लोग थे जिनके बीच में पथराव तक की नौबत आई? क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हो पाई? हाँ देखिए अर्पिता, अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है क्योंकि पुलिस जो है वो सीसीटीवी की मदद से अब आइडेंटिफाई करने में लगी हुई है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पे इस तरीके से पथराव किया। यहाँ तक कि पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल बम से कल हमला किया गया, तो ये कौन उपद्रवी थे ये भी पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि पेट्रोल बम जब फेंके गए तो कुछ जो व्हीकल्स वहाँ पे थे, जो बाइक वगैरह थे, उसमें भी आग लगा दी गई। यहाँ तक कि पुलिस की जो वैन थी उस पर भी पेट्रोल बम के जरिए हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अब ये पूरी एक साजिश के तहत लग रहा है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने इस पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज को अब खंगालना शुरू किया क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट वहाँ पे थी उन स्ट्रीट लाइट को पहले फोड़ दिया गया ताकि वहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाए। कौन आ रहा है, किस तरीके से उपद्रव मचा रहा है, ये कहीं पे जांच में ना आए, इसलिए आइडेंटिफिकेशन ना हो, इसलिए पहले स्ट्रीट लाइट को वहाँ पे बंद करवा दिया गया, तोड़ दिया गया और उसके बाद इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। देर रात की ये वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ तक कि वहाँ पे जो वाहन पार्क किए हुए थे, दिवाली की रात की पटाखे फूट रहे थे, वैसे में अचानक ही रात को करीब बताया जा रहा है कि 1 से 1:30 बजे के बीच में दो गुट आमने सामने आ गए जिसमें पेट्रोल बम से हमला किया गया। कुछ वाहनों में आग लगाई गई। फिलहाल जो पुलिस से हमारी बात हुई है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पुलिस लगातार यहाँ पे वो कौन उपद्रवी थे उनको लेकर भी यहाँ पे जांच कर रही है और ये वही इलाका है अर्पिता जहाँ पे करीब 1 महीने पहले भी इसी तरीके की वारदात सामने आई थी, नवरात्रि से पहले। तो पुलिस अब उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में लगी हुई है और बताया यही जा रहा है कि जल्द ही उन लोगों को पुलिस पहचान करके गिरफ्तार कर सकती है। अर्पिता, ठीक है गोपी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें देखिए उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस की टीम जब पहुंची वहां से लोग चले गए थे, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। रात की ये तस्वीरें हैं जहां वडोदरा में तनाव जैसी स्थिति दिखी। दो समुदायों के बीच में झड़प हुई। जो स्ट्रीट लाइट थी उनको तोड़ दिया गया ताकि वहां कोई कौन है वो पता ना चल पाया और उनकी गिरफ्तारी देर से मुमकिन हो, और यही कोशिश रही होगी। दो समुदायों में झड़प के बाद पथराव हुई, आगजनी हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रात की ही। दिवाली के बाद बताया जा रहा है दो गुटों के बीच ये झड़प पथराव तक पहुंची। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस देखिए जब पहुंची तब भी वहां पर किस तरीके की स्थिति है। पथराव के साथ साथ आगजनी। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से भी हमला किया, तो वो कौन लोग थे जो इसमें शामिल थे, अब सीसीटीवी के आधार पर खंगाला जा रहा है। पुलिस अब जांच में जुटी है।